पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आई, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता है जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ आई एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 8 का चैप्टर लाइट का, जो कि एग्जाम में पूछे जाने में से सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी उसकी ज्यादा ही हाई रहती है कि हर बार के फाइनल एग्जाम्स में आपको पूछेगा ही कि राइट ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द आई, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सारी भारी डिमांड की वजह से मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ और आपके लिए मैंने बहुत सारी मेहनत करके रखी है। जैसे आपको पता है हर वीडियो में मैं पहले से थोड़ी मेहनत करके रखता हूँ। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तो बिना कोई देर कर दिया चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से आई का डायग्राम बोर्ड पे बनाया हुआ है। एक्चुअली बोर्ड पे बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट फिर भी मैंने काफी कोशिश करके इस डायग्राम को बनाने की कोशिश की है ताकि मैं आपको इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ। और जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो भी आईज के अंदर जो भी पार्ट्स होते हैं मैंने उनको अच्छे तरीके से लेबल किया है। हो सकता है आपको कभी कभी कोई लाइट की वजह से कुछ ब्लर दिख सकता है, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, बट आप बिल्कुल इस पर फोकस कीजिए जो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इसके डायग्राम को। देखिए दोस्त, जैसा मैंने डायग्राम आप इसमें बनाया है बोर्ड पे, आपको एग्जैक्टली यही डायग्राम जाके एग्जाम में बनाना है। आई का डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है, तो आपको इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। ये नहीं कि मतलब आप कैसा भी डायग्राम बना दोगे और आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। इसके लिए आपको लेबलिंग भी अच्छी से करनी होगी और आपको इसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से करनी होगी। तो चलिए हम लोग इस डायग्राम को स्टडी करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको इस डायग्राम को मैं बनाने का मेथड बताता हूँ कि आपको इजी तरीके से कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले आप एक नॉर्मल आई लेंस बनाइएगा इस शेप की। मेरी उंगली पे फोकस करिए। और एक और आप दूसरे कलर या कोई दूसरा पेन आप यूज कर सकते हैं। आप दूसरे कलर से सेम वही आउटलाइन को एक बार वापस रिपीट कर दीजिएगा और उस पोर्शन को शेड कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको ऑप्टिक नर्व्स बना देनी है, बहुत आसान है। और आपको बीच में एक दो डॉटेड लाइन खींच के आपको सिंपल स्ट्रक्चर सीधा खींचना है और वहां पर आपको लिखना है विट्रियस ह्यूमर, ठीक है। और ये है हमारा आई लेंस। और यहीं पे देखिए ये जो है ना ये हिस्सा, यहाँ पे एक्चुअली हम ऐसे क्योंकि फ्रंट साइडेड व्यू देख रहे हैं तो हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पर ही हमारा ये जो आप मेरी आईज देख रहे हैं, आप मेरी आईज पे फोकस कर सकते हैं। जो बीच का आपको गोल वाला हिस्सा दिख रहा होगा ना, इसके अंदर होता है ये, इसी को बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया के अंदर होता है प्यूपिल और प्यूपिल के अंदर होता है इरिस। और ये तीनों के तीनों चीजें यहाँ पर हैं। ये जगह देख रहे हो आप, इस जगह पे, ठीक है। तो उसको मैं अच्छे तरीके से शो नहीं कर सकता, बट मैंने आपको उसी तरीके से आपको करके दिखाया है कि वो होते क्या है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग अपने राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, तो मैं हमेशा पीछे से स्टार्ट करता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, ठीक है। मैंने आपको हमेशा एडवाइस दी है कि जब भी आप स्टार्ट करो पीछे से करो, ये नहीं कि आप आगे रेस में दौड़े जा रहे हो, ठीक है। तो हम लोग पीछे से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो जब भी हमारी आईज पे इमेज बनती है, अब आपको पता है इमेज बनने का साइंस, कोई भी रे ऑफ लाइट आती है वो हमारे आईज में टकराती है और वापस ऑब्जेक्ट में आती है, क्योंकि आपको पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बिना लाइट हमें इमेज दिखेगी नहीं। तो जब जब जैसे हमारे आंख में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो हमें ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देती है। आईज का काम है ऑब्जेक्ट को, इमेज को कैप्चर करना। बट ये हमें दिखेगी कब? जब ये इमेज लाइट की जो इमेज बनी वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दी जाएगी और वो ब्रेन को भेजी जाएगी, तब हमें इमेज दिखती है। तो ऑप्टिक नर्व का काम यही होता है, कैरीज द इमेज फ्रॉम रेटिना टू द ब्रेन, ठीक है दोस्तों। यही काम होता है ऑप्टिक नर्व का, क्योंकि वो देखिए इमेज कहाँ बनती है, हमारे रेटिना पे बनती है। रेटिना क्या, जो व्हाइट वाला हिस्सा आप देख रहे हैं मेरी आंख का, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो व्हाइट वाला हिस्सा है इसे इस साइड पर क्या बोलते हैं हम लोग, इसको रेटिना बोलते हैं। और इसे भी क्या होती है, बहुत सारी ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, आप देख सकते हैं इन नर्व्स को ऑप्टिक नर्व्स होती हैं। यही क्या करती है, सिग्नल्स को कैरी करती हैं, किसकी, इमेज की सिग्नल्स को, जो कि रेटिना कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। वो इंपल्स को लेके जाती हैं हमारे ब्रेन में और हमारा ब्रेन आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये ऑब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो ऑप्टिक नर्व का काम ये होता है, कैरीज द इमेज फ्रॉम रेटिना टू द ब्रेन। अब आते हैं ब्लाइंड स्पॉट पे, जस्ट उसके बिलो होता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट जहां, जैसा कि आप इसका मीनिंग ही समझ सकते हैं, ब्लाइंड स्पॉट का मतलब है कि इमेज जहां पर ना बने। ब्लाइंड स्पॉट मतलब खाली हिस्सा। ब्लाइंड मतलब तो वैसे अंधा होता है, बट आंख है तो अंधा तो नहीं बोलेंगे। ब्लाइंड मतलब ऐसा हिस्सा जहां पर एरिया ऑफ नो विजन, मतलब जहां पर विजन होता ही नहीं, मतलब आपको वहां पे कोई भी इमेज नहीं बनता है, कोई भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ नो विजन। अब आते हैं थोड़ा येलो स्पॉट पे, जैसे कि आप ये विट्रियस ह्यूमर वाली बीच वाली लाइन देख रहे होंगे, ये वाली, तो यहाँ पर इस हिस्से को बोलते हैं येलो स्पॉट। इसका काम क्या होता है, देखिए सब कुछ एक ही तरीके, सबसे ये जो ये वाला हिस्सा दिख रहा है ना आप, सारा काम इसका ही है, ठीक है। आपको पता हो कि आईज हमारे दिखती है, वैसे होती नहीं है, आईज पूरी की पूरी गोल होती है, ठीक है, वो अंदर तक गई हुई होती है, इसका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो ये येलो स्पॉट है, इसका काम क्या होता है, ये करता है हेल्प्स टू आई हैव कलर विजन।
आपको ब्लैक एंड व्हाइट हर चीज तो नहीं दिखती है। आप किसी भी चीज को देखते हो तो आप उसको कलर को ऑब्जर्व कर सकते हो, ये रेड है, ये पिंक है, ये येलोइश है, ये ब्लू है, आप हर चीज को ऑब्जर्व कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, ये आपको कलर प्रोवाइड करता है। क्या? येलो स्पॉट। तो दोस्तों ये एक प्रोबेबल क्वेश्चन है, आपको पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय येलो स्पॉट, तो आपको बोलना है येलो स्पॉट इज अ स्पॉट इन द आईज व्हिच हेल्प्स टू आईज हैव कलर विजन। ठीक है, एकदम इजी आंसर था इसका। देखिए ये जो मैंने डायग्राम बनाया बहुत मेहनत से बनाया दोस्तों, और एक एक चीज का मैंने यहीं पर फंक्शन उसको डिस्कस कर दिया ताकि आपको बार बार बुक खोल के उसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े कि भाई अब रेटिना का फंक्शन याद करेंगे, कॉर्निया का फंक्शन याद करेंगे, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। इसका एक सिंपल सा स्क्रीनशॉट लीजिएगा वीडियो के अंत में, आपको जब भी मौका मिले आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, और इसको बस अपने ठीक नोटबुक में कॉपी कर दीजिएगा। दोस्तों एग्जाम में टाइम बचाना बहुत जरूरी रहता है, तो आप अपने लिए ऐसे ही शॉर्ट नोट्स बनाएं, और मेरी कोशिश यही रही कि मैं आपको ऐसी शॉर्ट नोट्स बनाऊं जिससे कि एक ही बार में आपका पूरा वो टॉपिक कंप्लीट हो जाए। तो ठीक है, हम लोग दोस्तों हम लोग यहाँ तक ब्लाइंड स्पॉट और ऑप्टिक नर्व को कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग आएंगे रेटिना पे। सबसे इंपॉर्टेंट में से सेकंड पार्ट होता है रेटिना। ठीक है दोस्तों, इसका काम क्या है? इमेज को पकड़ना। जैसे मैंने आपको बताया इमेज कहाँ बनती है? रेटिना पे बनती है, और रेटिना पे जब बनती है तो रेटिना का काम क्या होता है? ठीक है दोस्तों, रेटिना का काम होता है कन्वर्ट द लाइट इनटू सिग्नल्स दैट सेंड टू द ब्रेन। रेटिना पे जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि रेटिना एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आपको पहले शुरुआत में वीडियो के डिस्कस में मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो हमारा होता है रेटिना, क्योंकि आपको पता है इमेज कहाँ बनती है? आईज पे, रेटिना पे बनती है। ठीक है दोस्तों, तो जब रेटिना पे इमेज बनेगी तो वो इमेज आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो रेटिना का काम ही यही होता है। क्या होता है? आइए उसके फंक्शन को हम लोग देखते हैं। रेटिना को क्या, इसका काम क्या होता है? इट कंसिस्ट्स ऑफ नर्व टिश्यूज एंड कन्वर्ट लाइट सिग्नल्स इनटू सिग्नल्स दैट and convert light into signals that send to the brain। ये लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल देती है, इंपल्स में बदल देती है, जो कि हमारे ब्रेन तक वो पहुंचाती है। और जब आपको पता है जब तक कोई भी सिग्नल ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा तब तक वो चीज दिखाई नहीं देगी। तो यही क्या करती है लाइट को सिग्नल्स में बदल देती है और ब्रेन तक भेज देती है और हमको इमेज दिखाई देती है। अब आते हैं हम लोग कोरोइड पे एंड स्क्लेरा पे। ये दोनों का काम क्या होता है? प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड स्ट्रक्चर, यही होती है दोस्तों, इसे बोलते हैं हम लोग स्क्लेरा। ठीक है, इसका काम क्या होता है? आई को स्ट्रेंथ देना और उसको प्रोटेक्शन देना। ठीक है, ये बहुत इजी है। आपको कोई भी पूछता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्क्लेरा, तो देन यू हैव टू बी आंसर दैट द फंक्शन ऑफ स्क्लेरा इज टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड स्ट्रक्चर ऑफ द आईज। ठीक है, अब आते हैं हम लोग थोड़ा खतरनाक वाले एरिया पे, जिसको कि हम लोग बोलते हैं जो हम लोग को नेचुरली दिखता है आईज में, जो हमारे बीच में गोल स्पॉट होता है ना, अब हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जो ब्राउन सा होता है, ठीक है, बहुत अच्छा दिखता है देखने में। कभी आप अपने ना आईज को बहुत गौर से देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा देख के। ठीक है दोस्तों, साइंस का मतलब ही यही है, आप जब तक चीजों को ऑब्जर्व करना नहीं सीखेंगे तब तक आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। किताबी नॉलेज रटने से केवल नहीं हो जाती है, आपको उसको अच्छी तरीके से समझना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कॉर्निया के बारे में। सबसे पहले कॉर्निया पे ही आएंगे दोस्तों। इसका काम क्या होता है? ये आउटर लाइन आप देख रहे हैं, ये ब्राउन वाली, ये तो आई लेंस है, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। जो आउटर वाली है ना ये, और ये इधर वाली आउटर वाली, देखिए ये आईज आपको अंदर वाली बता रहा हूं मैं। ठीक है, और ये जो ब्लडेड हिस्सा है, मतलब जो बल्ज है आगे की तरफ उभरा हुआ है, इस हिस्से पे क्या रहता है दोस्तों? कॉर्निया रहता है। और इस कॉर्निया का फंक्शन क्या है? देखिए, हेल्प्स टू फोकस द लाइट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द लाइट। इसका काम क्या है कि ये हम कोई भी, अगर देखिए हम कोई भी चीज को देखेंगे, मान लीजिए मैं इसी डायग्राम को देखता हूँ, तो मैं इस डायग्राम को अच्छी तरीके से देख पा रहा हूँ, मतलब ये इसका काम क्या है? इमेज पर आपको आईज को फोकस करना इसका मेन फंक्शन है। ठीक है, और आपको आईज को प्रोटेक्ट करने का भी इसका मेन फंक्शन है। अच्छा मान लीजिए आप एक बल्ब को देख रहे हैं, मैं जैसे कि मेरे सामने बल्ब लगा हुआ है, आपको तो नहीं दिख रहा होगा, बट सामने बल्ब लगा, मैं इसको देख रहा हूं, तो वो मेरे को थोड़ा सा दिखेगा, देख सकता हूं उसको। क्या मैं इसी इंटेंसिटी के साथ सन को देख सकता हूं क्या? सवाल ही नहीं है, हमारा कॉर्निया जल जाएगा। इसलिए मैंने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सन को देखने से क्या होगा? आप 2 मिनट तक सन को नहीं देख सकते हो, देख के देखिए, पता चल जाएगा आपको। कैसा लगा मेरा मजाक? बिल्कुल भी मत कीजिएगा, आपकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक होगा, आप अंधे भी हो सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि भैया ने बोल दिया तो आप देख के दिखाएंगे भैया की, चलो भैया देख के दिखाते हैं, भैया भी क्या याद रखेंगे, देख के दिखाएंगे। देखिए भैया देख दिया, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, आप यदि सन को देखेंगे तो आप अंधे हो सकते हैं। और देखिए जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैं बल्ब को देखा, मेरे आंख को कुछ नहीं हुआ, मैं और इससे थोड़ी ब्राइट लाइट को देखूंगा तो भी मेरे आंख को कुछ नहीं होगा। बट यदि मैं सन को देख देता हूँ या बहुत सारे बल्ब्स को जला के एक साथ देख देता हूँ, तो उससे भी हमारी आईज फोकस नहीं कर पाएगी और हमें कुछ दिखेगा नहीं, और ये हमारी आईज के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है।
ठीक है। तो कॉर्निया का फंक्शन ही होता है कि लाइट को पर फोकस करना एंड प्रोटेक्ट करना लाइट आईज को, किससे? इंटेंस लाइट से, इंटेंस लाइट। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग प्यूपिल और इरिस पे। इसका काम क्या होता है? प्यूपिल आप देख सकते हैं बीच में एक होगा, इसको आप ब्राउन रंग के एक ब्लैक रंग का स्पॉट है तो उसको प्यूपिल बोलते हैं, और उसके अंदर क्या होता है? इरिस होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये दोनों होते हैं। इनका काम क्या होता है? देखिए दोस्तों, सब इसी के अंदर है। इसी के अंदर आपका पीछे ये व्हाइट वाला हिस्सा जो दिख रहा है मेरी आईज का, ये होता है रेटिना। ठीक है, और यही जो ब्लडेड हिस्सा इसी पर आता है कॉर्निया। ये हो गया आपका आई लेंस जो कि इमेज बनाता है। ठीक है, और ये हो गया आपका इरिस एंड प्यूपिल। देखिए प्यूपिल आपको मैंने यहाँ शो कर रखा है और इरिस यहाँ पर हो गया। ठीक है, और ये होती है जो आप देख रहे हैं ऐसे लाइन सी, ये इनको बोलते हैं सिलियरली मसल्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? सिलियरली मसल्स। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा बाद में डिस्कस, पहले हम लोग प्यूपिल और इरिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये है प्यूपिल और इरिस। इसका काम क्या होता है? इसका काम भी दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट? देखिए मैं आपको इधर आ जाता हूँ, हो सकता है आपको दिख ना रहा हो, और सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, क्योंकि मुझे लगा नहीं था, क्योंकि देखिए कैमरा एडजस्टेबल में कभी कभी गलतियां होती हैं, तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं बिल्कुल इसको, ये है दोस्तों इरिस और ये है आपका प्यूपिल। इसका काम क्या है? इन दोनों का काम होता है कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर्स द आईज। इन दोनों का काम यही होता है दोस्तों कि किस अमाउंट में लाइट जाए जो कि हमको ये अच्छे तरीके से ऑब्जेक्ट दिखाई दे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बहुत बार बताया है, जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा हाउ टू केयर अवर हाउस, उसमें भी आपको बताऊंगा कि देखिए आप अपने घर पे एक्सपेरिमेंट करिएगा। आप पढ़ने बैठिए, रात को पढ़ने बैठते हैं, दिन में पढ़ने बैठते हैं, कभी भी पढ़ने बैठते हैं, पढ़ने बैठिएगा। आई थिंक रात को पढ़ने बैठेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, पढ़ने बैठिए और आप 2 लाइट जला दीजिए अपने आसपास की, और फिर पढ़ के देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको एक एक अक्षर जो है बुक के अच्छे से दिखेंगे। बट यही अगर आप वो दोनों लाइट को बंद करके उसमें से एक लाइट जला दें, तब देखिएगा आपको पढ़ने में आपकी आईज को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, मतलब उसको फोकस ज्यादा करना पड़ेगा। फोकस करने में कौन हेल्प करता है? आपका कॉर्निया करता है। ठीक है, कॉर्निया को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और इरिस और पीपल को भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो उस अमाउंट ऑफ लाइट को उसके लिए प्रॉपर नहीं है जिसकी आपको दिखे। तो आपके आईज में प्रॉपर अमाउंट ऑफ लाइट जानी चाहिए, जिसकी वजह से आपको अच्छे तरीके से ऑब्जेक्ट और सारे काम दिखें और अच्छे से हो। तो इनका काम यही होता है कि कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंड जो एंटर्स द आईज। ठीक है, जो आईज के अंदर जो भी लाइट जाती है उसकी अमाउंट को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। ठीक है, फिर से हम सन वाला एग्जांपल ले सकते हैं दोस्तों, कंट्रोल कर सकती हैं। ठीक है, इनका काम क्या है? कंट्रोलेशन का। भैया सन को देखेंगे ना तो इनकी कंट्रोलिंग चल जाएगी तेल लेने, समझ गए? ये नहीं देख सकती, तो इनका काम कैसे? मैंने वापस आपको बताया कि सन है। ठीक है, आप सन को देखिएगा, आपको क्या होगा? सन को तो आप देख नहीं सकते, तो क्या आपको कॉर्निया ही जल जाएगा। कॉर्निया के अंदर क्या होता है भैया? प्यूपिल होता है, इरिस होता है, सब जल जाएंगे। तो आप देखोगे क्या? कुछ भी नहीं, क्योंकि इतनी ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ लाइट है जिसको कि ये कंट्रोल ही नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी ऐसे बहुत ज्यादा शार्प लाइट वाले ऑब्जेक्ट्स को नहीं देखना है, नेचुरल लाइट्स को देखिए जिसकी वजह से आपका काम बन जाए। ठीक है, एक्वस ह्यूमर क्या होता है दोस्तों? देखिए इट इज द, देखिए मैं आपको बताता हूं, इट इज अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड। क्या होता है दोस्तों? ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, जो कि कहां पर होता है? फील्ड बिटवीन द कॉर्नियास एंड द आई लेंस। कॉर्निया ये हो गया दोस्तों, और आई लेंस ये हो गया दोस्तों। तो इसके बीच का जितना रीजन है, अब मैं आपको शेयर कर सकता हूं, क्योंकि नहीं आपको हो सकता है डायग्राम की स्क्रीनशॉट लेनी है, तो मैं आपको शेयर नहीं करता। बट ये जो हिस्सा दिख रहे हैं आप, यहां तक, ये नहीं, यहां से लेके यहां तक जितना भी हिस्सा है, इसमें भरा हुआ रहता है एक्वस ह्यूमर। इसका काम क्या होता है कि ये आपकी आईज को एक लेयर ऑफ प्रोटेक्शन ये भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और जैसे कि आप अपनी आंख को कभी ऐसे करके देखिएगा, आपके आंख से एक लिक्विड टाइप का बाहर निकलेगा। ठीक है, तो आपकी आंख से जो लिक्विड निकलता है ना, वही होता है एक्वस ह्यूमर। समझ में आई आपको बात? हाँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूं। उसके बाद हम लोग आते हैं दोस्तों आई लेंस पे। ठीक है, आई लेंस का काम क्या होता है? ये सबसे पहला ये काम तो इसका ही रहता है। इसका काम क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आई लेंस, तो आप उसको आंसर दीजिएगा, द फंक्शन ऑफ आई लेंस टू चेंजेस द फोकल लेंथ ऑफ द आई। ये करता है दोस्तों, फोकल लेंथ, आई की फोकल लेंथ जो होती है उसको चेंज करने में मदद करता है। देखिए आईज हम सिकुड़ सकते हैं, ऐसे बंद कर सकते हैं, फिर खोल भी सकते हैं। तो ये क्या हुआ? हमारी आईज की फोकल लेंथ बदली। इसका काम क्या है? आईज की फोकल लेंथ को चेंज करना। ठीक है, और देखिए इसी के साथ एक और वर्ड जुड़ जाता है, सिलियरली मसल्स। क्या जुड़ जाता है दोस्तों? सिलियरली मसल्स। इनका काम क्या होता है? जब मैंने आंख अपनी बंद की, तो मैं अपनी मदद से तो बंद नहीं कर पाया, मैं आंख का बंद करवाया, क्योंकि हमको उसमें किसी छोटे से टिश्यू ने सहायता की। उस टिश्यू का नाम क्या है?
सिलियरली मसल्स। और आपको ऐसे पता है कि मसल भी एक तरह का टिश्यू ही होता है। आइलेंस को डिस्कस कर लिया था, और आइलेंस के बाद जैसे मैंने बताया, मैंने आंख खोली बंद की, तो ये आंख में बंद क्यों कर पाया? इसलिए बंद कर पाया क्योंकि यहाँ पर हमें एक छोटे से मसल ने हेल्प की, जिसका नाम है सिलियरी मसल्स। क्या नाम है? सिलियरी मसल्स। ठीक है, इनका काम क्या है? टू ओपन एंड क्लोज द आई। ठीक है, इनका काम क्या है दोस्तों? हेल्प्स टू ओपन द आईज एंड क्लोज द आईज। ठीक है, ये होता है सिलियरी मसल्स का काम। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक चीज हमारा बच गया दोस्तों, छोटा सा चीज बचा है, बिल्कुल माइन्यूट सा। क्या बचा है? आप गेस कीजिए। हमने सारे पॉइंट्स को तो डिस्कस कर लिया, तो बचा क्या हमारे पास? जो आपको बिल्कुल सेंटर में दिख रहा है दोस्तों, ये, जी हाँ, ये विट्रियस ह्यूमर। क्या बचा था? विट्रियस ह्यूमर। देखिए, ये कुछ नहीं होता, बस आई लेंस से लेके रेटिना के बीच, देखिए ये आई लेंस है, मैंने आपको पहले बताया था आई लेंस है, और ये क्या है दोस्तों? रेटिना है हमारा। वाइटल इससे आपको पता है रेटिना होता है। तो आई लेंस से लेकर रेटिना के बीच में जितना भी स्पेस होता है, उसमें क्या एक ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस भरा होता है। क्या होता है? ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस फिल्ड होता है इन दोनों रीजन के बीच में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विट्रियस ह्यूमर। ठीक है, विट्रियस ह्यूमर। इसका काम क्या होता है दोस्तों? कुछ देखिए, आई अगर सूखे ना, आई हमारी कभी सूखती नहीं है। देखिएगा, आप कभी भी आई को अपने छू के देखिए ऐसे। ठीक है, आपको एक थोड़ा लिक्विड टाइप का, थोड़ा जेली टाइप का, आपको ऊपर से एक चिपचिपा सा कुछ महसूस होगा, तो वही होता है दोस्तों एक विट्रियस ह्यूमर। ठीक है, इसका काम ये होता है कि डस्ट पार्टिकल्स को रोक लेता है और आप उसको निकाल सकते हैं। और देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कभी हमेशा बताया है, अब थोड़ी प्रोटेक्शन ऑफ आई की बात कर लेते हैं। कभी भी अगर आपके आईज में कोई पार्टिकल चला जाए, तो आपको बिल्कुल भी उसको रब नहीं करना है। ये बहुत सारे बैड कॉन्सिक्वेंसेस को जन्म दे सकता है, और आप हो सकता है आपको कुछ आई में इंफेक्शन हो जाए, आपकी आईज में थोड़ा कट लग जाए, छिल जाए। आईज हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है, जिसके दोस्तों, जिसके बिना जिंदगी का इमेजिन करना बहुत मुश्किल है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी आईज को हेल्दी एंड फिट रखें। तो इसके कुछ तरीके क्या हैं? जैसे कि आपको अपनी आईज को रेगुलर इंटरवल पर फ्रेश एंड कोल्ड वाटर से धोना चाहिए, और आपके आंख में कभी भी कोई डस्ट पार्टिकल चला जाए तो उसको आपको रब नहीं करना चाहिए, आपको तुरंत ही जाकर उसको वॉश कर लेना चाहिए। समय समय पर आपको आई के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं, उनसे जाके आपको आई का अपना चेकअप कराना चाहिए, और हेल्दी चीजें खानी चाहिए, जैसे कि कैरेट, टमाटो, इनमें विटामिन सी, विटामिन B12, ए, सब बहुत सारी चीजें होती हैं दोस्तों। तो इनको खाने से भी आपकी आई क्या रहती है? हेल्दी रहती है, और आपके शरीर के लिए भी बहुत अच्छी बात है। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और आप इसको अच्छी तरीके से डायग्राम को आप अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं 2 मिनट के लिए हट गया हूँ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और मुझे आशा है कि आपको पूरी अच्छी तरीके से वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आपको वापस से बोल रहा हूँ, इसलिए मैंने थोड़ी बहुत ज्यादा मेहनत करके इस डायग्राम को बनाया है आपके लिए, और मैं चाहता हूँ कि आप इसको वीडियो को बहुत सीरियसली देखें। ये डायग्राम डायरेक्ट 5 मार्क्स में आपको फाइनल एग्जाम में पूछता है। ये वन ऑफ द बेस्ट एंड प्रोबेबल क्वेश्चन है फाइनल एग्जाम्स के लिए क्लास 8 के। ठीक है, तो ये आपको आएगा ही, और ये इतना जनरल टॉपिक है कि आपको इसके बारे में जानना चाहिए कि हमारी आईज होती कैसी है और उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। once more। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहाँ पे एंड करूंगा। थैंक यू वेरी मच।